हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा जंक्शन में। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी रिसेंटली अपना एडमिशन बी फार्मा में ले रहे हैं और अभी वो फर्स्ट सेम में हैं। अभी उनकी शायद क्लासेस भी नहीं शुरू हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 या 2 वीक में क्लासेस शुरू होने वाली हैं। सो वीडियो उनके लिए है। वीडियो इसलिए बनानी ज़रूरी है भैया क्योंकि जो बच्चा अभी 12th पढ़ के आ रहा है वो एक ट्रेडिशन को फॉलो करता आ रहा है, एक ट्रेंड को फॉलो करता आ रहा है कि हमें सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और उसका एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। यहाँ पे आने में ये समझ में आता है कि ये एक क्लास को आप ऐसा समझो, एक सब्जेक्ट को या एक कोर्स को अपन 4 साल पढ़ रहे हैं। उस 4 साल में 8 सेमेस्टर हैं, उसी के रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट ये आज की वीडियो रहने वाली है। सो भैया यहाँ पे आप देखो, ये है हमारे चैनल का नाम, ये है प्यारा सा चैनल फार्मा जंक्शन। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं है। ये चैनल मेरा है, आपका है, ये चैनल सबका है। यहाँ पे ये चैनल बना किस लिए है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। जब मैं पढ़ता था अपने फर्स्ट ईयर में तो एक गैप समझ में आता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उस गैप को मिटाने के लिए ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अभी आज का जो टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट सेमेस्टर रहने वाला है। हाँ सर, हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी एडमिशन ले चुके हैं, हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि क्लासेस अब होने वाली हैं। तो उसी को इंट्रो मैं कराऊंगा कि फर्स्ट सेम आप कैसे पढ़ो। बी फार्मा हम सब कर रहे हैं और एक रोड मैप इसमें होगा किसका, 8 सेमेस्टर का। 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है। हाँ सर, 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है। अब इन 8 सेमेस्टर को कैसे पढ़ें, एक टॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। सो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। सो भैया, हमें भी पता है कि जो हम बी फार्मा में एडमिशन लिए हैं, यूजी कोर्स है। इस यूजी कोर्स में ये सेमेस्टर प्रोग्राम है। देखो, मैं इसलिए आपको अच्छे से बता पाऊंगा क्योंकि अगर कोई आपसे 10th का बच्चा पूछे कि भैया आप ये बताओ सर, ये आप ये बताओ कि मैं मैथ्स में स्टैंडर्ड लूँ या बेसिक लूँ, तो आप अच्छे से बता पाओगे क्योंकि आपने आप उस चीज़ से होके आए हो। सो भैया, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 8 सेमेस्टर जो होते हैं, आप ऐसा समझो ये जो मेन 2 सेमेस्टर होते हैं ये फर्स्ट ईयर है। हाँ सर, ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है। अब इसमें जो बात होती है पूरी प्योरली बेसिक की होती है। व्यक्तिगत मेरा मानना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं भैया, व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि अगर किसी का बेस मजबूत हो तो उसे फर्स्ट ईयर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं ये ऑफिशियल नहीं कह रहा हूँ, आप पीसीआई को नहीं बताना, लेकिन अगर आपके बेस मजबूत हैं तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपके 11th 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको और शार्प किया जाएगा ताकि हम ये जो सेमेस्टर्स हैं इसको हम अच्छे से पढ़ पाएँ। यहाँ पढ़ाई जाएगी कोर फार्मेसी, इसमें अपन पढ़ेंगे कोर फार्मेसी। कोर फार्मेसी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोग्नोसी होता है, बहुत सारे होते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी होता है और 8 सेमेस्टर तक कोर्स खत्म होता है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे आप जो भी यूनिवर्सिटी हो, आपकी आरजीपीयू यूनिवर्सिटी हो, एकेटीयू यूनिवर्सिटी हो, उसमें ट्रेंड कैसा चलता है, ऑड और इवन सेमेस्टर का गेम होता है। यस सर, ये समझ में आ गया कि ऑड और इवन सेमेस्टर का गेम होता है। सो बेटा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप देखोगे कि रनिंग बैच 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है और 7th सेमेस्टर है। जैसे ही आप 2nd सेमेस्टर में जाओगे आप देखोगे कि फिर दूसरा बैच 4th सेमेस्टर में गया, आगे वाला बैच 6th सेमेस्टर में गया और सीनियर्स आपके 8th सेमेस्टर में गए। ये है इवन सेमेस्टर एंड दिस वन इज ऑड सेमेस्टर। हाँ जी सर, ये भी समझ में आ गया कि इवन और ऑड के सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे खैर आप ये जूनियर रहोगे, आप जूनियर कहलाओगे, ये वाले यहाँ पे कोई रहेगा नहीं, ये आपके सीनियर कहलाएंगे और ये आपके सुपर सीनियर कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सुपर डुपर सीनियर। हाँ जी सर, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। जो आपने कॉलेज का रूटीन होता है या कॉलेज की जो ट्रेंड होती हैं वो आपने हमें बता दिया। अब बात करते हैं, जैसा कि ये टॉपिक है कि फर्स्ट सेमेस्टर से इंट्रो कराना है। मुझे काफ़ी बच्चों का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सर भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, ना फार्मास्यूटिक्स समझ में आ रही है, ना ह्यूमन एनाटॉमी समझ में आ रही है। इसी के लिए, केवल इसी के लिए ये चैनल बना है फार्मा जंक्शन। सो बच्चे, यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। अभी जो आज का टॉपिक है वो मैं सब्जेक्ट्स पे बात करूँगा कि देखो यहाँ पे तो मेन जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, दिस वन, ये 4 सब्जेक्ट ये मेन होते हैं। हाँ जी सर, समझ में आ गया कि मेन यूनिवर्सिटी इसका पेपर लेती है, यूनिवर्सिटी इसका पेपर लेती है। ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ये नॉन यूनिवर्सिटी होते हैं।
हाँ जी सर, ये भी समझ में आ गया कि ये जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं ये नॉन यूनिवर्सिटी होते हैं। इसके पेपर कॉलेज खुद लेता है, नंबर जुड़ते हैं, लेकिन कॉलेज पेपर अपने बिहाफ पे लेता है, कॉलेज ही ख़त्म कराता है। एक एक पे मैं अच्छे से डिटेल बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे क्या चीज़ें होंगी। देखो एक चीज़ आप समझ लो, ये BP101T ये सब्जेक्ट कोड होता है। सब्जेक्ट कोड को मैं थोड़ा सा और डिकोड करता हूँ। BP स्टैंड्स फॉर बी बैचलर्स ऑफ फार्मा, 101 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर पहला सब्जेक्ट, T स्टैंड्स फॉर थ्योरी। ऐसे ही सीक्वेंस BP102, BP103, 104, 105, 106। समझ में आ गया? हाँ सर, ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कोड का क्या सीक्वेंस होता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है हमारा बेटा वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HAP। हाँ जी, ये भी समझ में आ गया, HAP फर्स्ट। यहाँ पे जो ये HAP हम पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट। अभी आगे सीक्वेंस में जब अपन सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आएगी ह्यूमन एनाटॉमी सेकंड में क्या होगा, क्योंकि सेमेस्टर प्रोग्राम है, सेमेस्टर प्रोग्राम लाया ही इसलिए गया था क्योंकि आपके पार्ट्स में स्टडीज़ हो और कॉन्सेप्ट आपके बूस्ट होते चले जाएं, ठीक है, बर्डन ना हो। दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मैं बात कर लेता हूँ इन सब्जेक्ट्स में होगा क्या। ह्यूमन एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने 11th और 12th में पढ़ा है बायो में। क्या होता है भैया, एनाटॉमी स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल एक्टिविटी, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी को ही हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। मतलब ऐसा समझो कि ह्यूमन का जो ढांचा होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे होंगे। जो सिस्टम होते हैं अपने जैसे स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ रहे होंगे। दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स केमिस्ट्री आ जाती है सर। जैसे एनालिसिस की बात आती है, नाप तोल की बात आती है, तो यहाँ पे टाइट्रेशन पढ़ेंगे अपन, लिमिट टेस्ट तो इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसमें टाइट्रेशन पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें पढ़ेंगे। तीसरा सब्जेक्ट आता है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें इमल्सन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, डाइवर्स मार्केट है फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स के ही बड़े भैया हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वो आगे आपको मिलेंगे फर्दर सेमेस्टर्स में। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? P क्या लिख दिया भैया आपने? सर ये आपने P क्या लिख दिया, मैं बता रहा हूँ। P स्टैंड्स फॉर फार्मास्यूटिकल। कोई भी सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल नाम आगे लगता है तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फर्स्ट सेम में ही है, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये और ये फर्स्ट सेम में आपको मिलेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर आ जाएगी ऑर्गेनिक, आ जाएगी मेडिसिनल, आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप मुझसे जुड़े रहोगे तो सब पढ़ लोगे यहीं पे। देखो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे अपन? लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, आर्सेनिक का पढ़ेंगे, आयरन का पढ़ेंगे, कैल्शियम का पढ़ेंगे, सब चीज़ के लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। अब भैया ये तो बात हो गई इसकी, किसकी? मेन सब्जेक्ट की। मेन 4 जो हैं इसकी आपने बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, थैंक यू। अब आगे बात करते हैं, ये नॉन यूनिवर्सिटी का क्या खेल है। यूनिवर्सिटी तो मान लो आप पढ़ा रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाओगे आप, मैं पढ़ लूँगा। नॉन यूनिवर्सिटी का क्या खेल है, मैं बताता हूँ। नॉन यूनिवर्सिटी क्या होता है भैया? नॉन यूनिवर्सिटी ऐसा होता है, कम्युनिकेशन स्किल, पहली जो सब्जेक्ट होगी वो कम्युनिकेशन स्किल होगी नॉन यूनिवर्सिटी में। इसमें आपकी क्लासेस कॉलेज में लगेंगी, पेपर आपका कॉलेज लेगा। जैसे यूनिवर्सिटी का पेपर आपका सेंटर जाएगा, सेंटर में पेपर होगा और जो पेपर बनाएगी वो आपकी यूनिवर्सिटी बनाएगी। यहाँ पे पेपर आपका कॉलेज बनाएगा, कॉलेज ही नंबर देगा, कॉलेज ही कॉपी चेक करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। 106 की बात करते हैं। 106 में क्या होगा? रेमेडियल मैथ्स होगी और बायोलॉजी होगी। सर दोनों कैसे होगी? दोनों नहीं होगी, एक होगी। वो बच्चा, जिस बच्चे ने 12th या 11th में अपने बायो स्ट्रीम ली है, उसको यहाँ पे मैथ्स पढ़नी होगी। बायो वालों को मैथ्स पढ़नी होगी। यस सर, बायो जो हो गया, जो बच्चा बायो की स्ट्रीम से है उसको मैथ्स पढ़नी होगी, और जो बच्चा बायोलॉजी स्ट्रीम से है या जो बच्चा मैथ्स की स्ट्रीम से है उसको मैथ्स पढ़ाई जाएगी। हाँ भैया, ये समझ में आ गया ना कि जो बच्चा बायोलॉजी लेगा अपने वहाँ, जो बच्चा 11th में बायोलॉजी से पढ़ेगा वो यहाँ मैथ्स पढ़ेगा, और जो वहाँ 11th में मैथ्स लिया रहा होगा उसको बायो पढ़ाई जाएगी, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। फर्स्ट सेमेस्टर का सारा आपने खेल बता दिया कि 4 सब्जेक्ट हैं, चारों के आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे कॉलेज में। इसमें हम हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 प्लेलिस्ट अभी आने वाली हैं। पहली तो ये होगी फर्स्ट वन, और दूसरी ये होगी। इन दोनों को भी जैसा आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे मैं उसको भी कवर कर दूंगा, ये 2 जो सब्जेक्ट्स हैं। देखो बेटा, चैनल का नाम है हमारे फार्मा जंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल का नाम। चैनल का नाम अच्छे से दिख रहा है ना?
फार्मा जंक्शन, जंक्शन क्या होता है बेटा, एक हब होता है जहाँ पे सारी ट्रेन्स आके रुकती हैं, ठीक है। अब उसी ट्रेन को तो थोड़ा सा मैं इसको क्रिएटिव बनाने के लिए, जैसे अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फार्मास्यूटिक्स, सो आई कॉल दिस प्लेलिस्ट एज अ फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस। और जैसे आप घर जाते हो तो एक ट्रेन से जाते हो, उस ट्रेन का जैसे जो भी डेस्टिनेशन होता है, जैसे आप अगर दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली एक्सप्रेस लिखा रहता है और उसका ट्रेन नंबर होता है, तो जो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस का नंबर होगा वो ये होगा BP 103T। और इसी सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा फार्मास्यूटिक्स और HAP। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ा दो आप। अब रोड मैप की बात आपने की थी कि रोड मैप क्या बताओगे, रोड मैप फॉर ऑल सेमेस्टर्स टू कवर कंप्लीट सिलेबस। बच्चे देखो, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कट बता दूं कि देखो, हमने जब 9th में कम स्कोर किया तो 10th में अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि हम शुरू से पढ़ेंगे, किया। 10th में फिर कम स्कोर किया तो हमने ये सोचा कि अब 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। सो बेटा मैं ये मानता हूँ कि यही समय है, सही समय है। अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो, आप 4 साल बाद निकलो और ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने अगर फर्स्ट ईयर से पढ़ा होता, अगर आशुतोष सर या आशुतोष भैया की बात मानी होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि अभी से आप समझो कि अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो और अपने बेसिक को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर आप अगर स्टैंडर्ड बेस पे जाओगे, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा। सो सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा रोड मैप के लिए कि भैया सबसे पहले आप इंश्योर करो कि आपकी हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी सिलेबस की आपके पास है। कैसे मिलेगी? अगर बाय चांस आपकी यूनिवर्सिटी है RGPV, ठीक है सर, मेरी यूनिवर्सिटी है RGPV, आप गूगल पे सर्च करो RGPV सिलेबस, वहाँ पे स्कीम आएगी, स्कीम में सिलेबस करना और सेमेस्टर डालना, सर्च कर देना, आपका सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। उसको आप जाके कहीं प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्टडी टेबल पे रखो। हाँ ठीक है सर, हमने इंश्योर कर लिया कि हमारे पास हार्ड कॉपी सिलेबस की है, ठीक है, ये चीज़ पॉइंट आपकी क्लियर है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिलेबस प्रॉपरली। एक पेन लो, एक कॉपी लो, समझो कि 5 यूनिट होती हैं, उस 5 यूनिट में क्या हमने पहले से पढ़ा है, क्या एकदम हमारे लिए नया है, हमें कैसे क्या चीज़ों को कवर करना है। क्योंकि बेटा जब तक आप अपना स्केड्यूल खुद नहीं बनाओगे, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको बता पाए कि आप ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, नहीं, आपको खुद पहले तो वो करना पड़ेगा, जो पहला इनिशिएटिव है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। हाँ जी सर, ये भी समझ में आ गया कि हमें एक पेन उठा के सिलेबस को कवर करना, सिलेबस को समझने की कोशिश करना है। अब भैया मेक अ मास्टर प्लान पर सब्जेक्ट। जैसे पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूं, मैं क्या करता था, मैं बेटा जब सिलेबस में प्रिंट करा के लाता था, एक पेन देखता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे टफ लग रहे हैं, समझ रहे हो आप, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे टफ लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर देता था कि इस सब्जेक्ट पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के लिए मुझे 2 से 3 हफ्ते चाहिए कि मैं इसको कवर कर पाऊँ। सेशनल के लिए पार्ट्स में कवर करना, आप 2 सेशनल होते हैं, उन 2 सेशनल्स के लिए आप कवर करोगे तो आप ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होगे। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। मास्टर प्लान भी बन गया कि हाँ मेरी अगर HAP में थोड़ी सी कमांड कमज़ोर है, मैं HAP नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो HAP को मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा। अगर मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर है तो मैं केमिस्ट्री को 1 महीने दे दूंगा, क्योंकि अपने पास 6 महीने हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं। अब लिखो कि सेट अ टारगेट टू कवर कंप्लीट सिलेबस। वही मैंने बोला ना कि 1 महीने 2 महीने जो भी टारगेट आपको लेना हो, कि अगर केमिस्ट्री मेरी कमज़ोर है तो उस हिसाब से मुझे 1 महीने लेके चलना है, 1 महीने में मैं ये सारी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगा। अगर वहीं फार्मास्यूटिक्स की बात करूँ, मैं 15 दिन में कर लूँगा। मैं अपना बता रहा हूँ, आप जैसा आपको लगे, ठीक है। अब मैं एक और लास्ट इसमें ये है कि मेक इंश्योर डेली सिटिंग। भैया रोज़ बैठना पहले सीखो। जब आप रोज़ बैठना सीख जाओगे, और मैंने कहीं लाइन एक पढ़ी थी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप डेली बैठना शुरू। एक भैया थे मेरे, मैं थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम सिलेबस जा रहा हूँ, एक भैया थे, उनका कहना था कि अगर बेटा आप 9th में हो और आप 12th की क्लास में बैठते हो या 11th की क्लास में बैठते हो, संभवतः आपको 11th ना समझ में आए, आप 10th में पहुँचे लेकिन फिर भी आप 12th की क्लास में बैठते थे, तो आपको संभवतः 12th फिर भी ना समझ में आए। लेकिन जब आप 11th में आओगे तब आप फिर 12th में बैठते हो तो भी आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आप 12th में आओगे और 12th की क्लास में बैठोगे तो आप फोड़ के रख दोगे। तो बेटा एक मैं यही कह रहा हूँ कि जो अपना स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड रखो। कोई भी फार्मा से रिलेटेड आर्टिकल हो, कोई भी फार्मा से रिलेटेड बुक हो, उसको एक बार पलट के तो आप देख ही लो, क्योंकि आपका फील्ड है, आप इसी फील्ड में आगे जाने जाओगे। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है मेनली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स।
कॉन्सेप्ट्स पे बात करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि 4 साल बाद जब आप डिग्री पास आउट कर लोगे तो आपकी डिग्री कोई नहीं देखेगा, आपके कॉन्सेप्ट पूछेगा। आप बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में बैठोगे, आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। आपकी डिग्री कितने CGPA बनाए हो ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती। मैटर करता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं कि आपको कितनी पकड़ है उस कॉन्सेप्ट में। अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो फिर आपसे ऊपर उसमें कोई नहीं जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। लास्ट में लिखा हुआ है स्टे ट्यून्ड। कहाँ ट्यून्ड रहे हैं सर? बेटा इसको सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी सर, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ये अपना, ये देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इसको अपन फॉलो कर लेंगे तो इसमें रेगुलर अपडेट्स आएंगी। आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं उसमें बेटा नेक्स्ट वीडियो में ये फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है, हाँ जी सर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, हमें कॉलेज में बताया गया था। फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है इसकी प्लेलिस्ट में लाऊंगा। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस। हाँ जी सर समझ में आ गया। आप एक प्लेलिस्ट लाओगे, उसका नाम होगा फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस। ये वीडियो डलेगी, उसके बाद विद इन 1 वीक आपको ये सीरीज़ पढ़ने को मिल जाएगी। आप यहाँ से पढ़ोगे, मेक श्योर करोगे आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। तब तक के लिए ओके बाय, बहुत ख्याल रखना अपना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।